वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। साथियों, आज बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीलिम्स का पेपर था और इस प्रीलिम्स के पेपर में काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे वो भी अपीयर हुए। इस चैनल पे लगातार हम लोग करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस करते रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट्स हमारे एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं या फिर जो भी हमारे साथी इस चैनल के साथ जुड़ के रेगुलर करंट अफेयर्स सुनते हैं, समझते हैं, तो एक बार नॉलेज चेक करने की ये बारी है। आज के पेपर में हम देखेंगे कि करंट अफेयर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आज के पेपर में आए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो बिहार पीसीएस है उसके एग्जाम में, और कितने आंसर आप कर पाते हैं, कितने क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाते हैं। और ये सभी कई इसमें से क्वेश्चन होंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ पे जो करंट अफेयर्स डिस्कस किया है उसमें से भी आए हैं। तो एक एक करके मैं क्वेश्चंस आपको सामने रखते जाऊंगा, आप क्वेश्चंस को देखेंगे, पॉज करके आप जो उसके आंसर्स हैं वो लिखेंगे कमेंट्स में, जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। बात हम आज करेंगे सिर्फ करंट अफेयर्स की, बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनकी बातें हम नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टैटिक नॉलेज है, वो आपने अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा तो इजीली यू कैन आंसर दैट। लेकिन जो करंट अफेयर्स जो इस चैनल पे जो आते वीडियोस हम बना के डालते हैं उससे कितने क्वेश्चंस आप आंसर कर पाते हैं ये हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है इसमें, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किस सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसके ऑप्शंस यहां पे दिए हुए हैं, आप कमेंट में आंसर लिखिएगा। दूसरा है, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? नवामी ओसाका, बियांका एडुस्के, सोफिया कैनिन। ये मैंने आपको बताया था, दोनों ही पुरुष एकल और महिला एकल। अगर आपको याद है तो इस चैनल पे मैंने बताया था, आप उसको जरूर आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट। तो इसमें 5 ऑप्शंस हैं, आप इसमें से आंसर दीजिएगा। ये भी हम लोगों ने इस चैनल पे कवर किया था। ये क्वेश्चन है 146 क्वेश्चन। जब आप आंसर देंगे तो आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 145 का इतना। 146 क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन दिया है, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, रोहित शर्मा या कोई नहीं। ये 5 ऑप्शन है। क्वेश्चन है कि 15 अगस्त को 2020 को जब धोनी रिटायर हुए तो उनके साथ एक खिलाड़ी और रिटायर हुए, वो कौन खिलाड़ी थे? तो ये भी हमने डिस्कस किया था और मैं चाहूँगा कि आप इसको आंसर दीजिए। जब आंसर देंगे तो आप लिखेंगे 146, जो भी आप आंसर आप देते हैं। और ये आंसर अगर आपको पहली बार क्वेश्चन देखते ही अगर आप आंसर दे सकते हैं तो आंसर दीजिए। अगर आपको देखने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो अलग चीज़ है, सीखने के लिए अलग चीज़ है। लेकिन इसमें से कई क्वेश्चन के आंसर आप देखते ही दे सकते हैं जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है। अभी ये है, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? कौन बने हैं? ऑप्शन है, महेश भट्ट, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, परेश रावल। यह भी आपको मालूम होगा, आप आंसर दीजिएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने आंसर देना चाहिए। सुरजीत सिंह देसवाल, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, अरविंद सेना, चरणजीत सिंह अत्तरा। तो ये इसके बारे में हम लोग डीआरडीओ के बारे में बहुत बात करते रहते हैं, वो आप दीजिएगा। अगला है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया? रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, गणितीय विज्ञान। इसका आंसर लिखिएगा 149 का, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन, नोबल शांति पुरस्कार, नोबल पीस प्राइज 2020 किसे मिला है? तो इसके तो आंसर आपने कम से कम 4-4, 5-5 बार क्वेश्चन पूछा मैंने और इसके कमेंट्स में आपने आंसर भी लिखे हैं, तो ये बिल्कुल सही आप आंसर इसका दीजिएगा। यूरोपियन यूनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, रॉबर्ट वी विल्सन और पॉल आर मिलग्राम, या फिफ्थ कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप जरूर लिखिए 150th का। वही चीज़ें इंग्लिश में है, एक बार मैं इंग्लिश में 1 सेकंड के लिए रोक देता हूँ। जो हिंदी जिनको नहीं बता पा रहे वो इंग्लिश भी मैंने सामने कर दिया है, बट आई एम श्योर काफ़ी लोग इसमें हिंदी समझते हैं, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द नोबल पीस प्राइज 2020, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, रॉबर्ट बी विल्सन। तो ये आंसर आई एम श्योर आपने कमेंट में लिखा था, तो आप आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर
फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, योग गुरु बाबा रामदेव, या कोई नहीं? ये आप दीजिएगा, ये भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद किस राज्य की लघु वृत्त चित्र 138 क्वेश्चन है ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो जो हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं टेकअप कर रहा हूँ। ओके। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? कौन सा एक बैंक है जिसने ई किसान धन ऐप चालू किया था? मुझे याद है इकोनॉमिक्स के टाइम पे हमने ये पढ़ा था। और ऑप्शन है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईडीबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक्स। 139 क्वेश्चन, आंसर लिखिएगा इसका। 140th क्वेश्चन है, भारत के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा आरंभ की? कौन सा हवाई अड्डा था? कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। देखिएगा। अगला है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायु स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? जब रफाल आया था फ्रांस से, तो कौन से वायुसेना स्टेशन पर फॉर्मली उसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया? ऑप्शन है हिंडन, सरसावा, अंबाला, अमृतसर। ओके। नाउ ये क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? इस पे एक शॉर्ट वीडियो 10 मिनट का बना के मैंने चैनल पे डाला हुआ है, और आप सभी को जो जुड़े हुए चैनल से उनको पता भी होगा। ऑप्शन है तांडव, त्रिनेत्र, सक्षम, रुद्रम। ईजिली ये आंसर आपको पता होना चाहिए, तो आई होप ईजिली इसको आंसर आप दे पाएंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत है सिंपल। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया? ऑप्शन था प्रहलाद सिंह पटेल, रमेश पोखरियाल, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद। 128 क्वेश्चन। ये भी हमने ब्रिक्स समिट जब सितंबर में बात की थी, तो ये बात हमने किया था। ओके। निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 2020 में प्रथम स्थान पर रहा। ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग, या कोई नहीं? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं, तो आप इसका आंसर करिएगा। अमेरिका में ऑपरेशन MAG मागा किस चीज़ से संबंधित है? कोविड-19 से, डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व निर्वाचन अभियान से, जो बाइडेन के चुनाव अभियान से, मेक आर्मी ग्रेट अगेन इस अभियान से। तो ये आपने इसको ईजिली यू शुड बी एबल टू आंसर इट। ओके। ये क्वेश्चन, ये तो मैंने कई बार आपको बताया है। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, मतलब पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया है? कौन सा अरब देश है? इराक है, सऊदी अरब है, UAE है, या मिस्र है? 132 क्वेश्चन, इसका आंसर आपने पता होना चाहिए। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? 133 क्वेश्चन, कई बार डिस्कशन हो चुका है। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? ऑप्शन है इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन और सूडान। कई बार हमने इसमें डिस्कशन किया है, और इसका ईजिली आप इसका आंसर आपने कर लेना चाहिए। मैं फ़िलहाल वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको डाल रहा हूँ जो कि हमने यहाँ पे करंट अफेयर में पहले डिस्कस किया हुआ है। ओके। इसमें है 121 क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? भारतीय अभिनेता, फिल्म अभिनेता को। ऑप्शन है आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान, अजय देवगन, सनी देओल। 121 क्वेश्चन है ये। 122 है, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? 6, 7, 8, 9। तो आपको याद होगा एक शॉर्ट वीडियो जो ब्लू टैग मिला था बीचेस को, उसके लिए बना के मैंने चैनल पे डाला हुआ है। तो जो भी हमारे साथी जुड़े हैं वो आराम से इसको आंसर कर लेना चाहिए। 123 क्वेश्चन है, रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर इन्होंने कौन से राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? ऑप्शन है जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इजी क्वेश्चन है, और इनका निधन हुआ था रामविलास पासवान जी का, उस समय हम लोगों ने इसमें बात भी किया था, तो आराम से आपको याद रहना चाहिए।
भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर। तो ये भी करंट में था, इस साल ये इलेक्शन हुआ है, तो ये आपको याद होगा। आई एम श्योर इसका भी आंसर आप इजीली आप इसको दे सकते हैं। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा, 125वां क्वेश्चन है, वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या कर्नाटक? इजी क्वेश्चन है, चैनल पे हमने डिस्कस किया हुआ है, इजीली आपको आंसर आपको होना चाहिए। ये 127 क्वेश्चन, ये तो ऑलमोस्ट हर 3-4 दिन बाद डिस्कस करते हैं। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? मतलब जो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है, क्वाड ग्रुप, इसमें से कौन सदस्य नहीं है? भारत, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। क्वाड ग्रुप का कौन मेंबर नहीं है? नहीं पर ध्यान रहिए, नहीं है। भारत, जापान, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो हमने कितनी बार डिस्कशन किया है, आंख बंद करके इसको आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें संबंधित है साइंस से। जैसे पहला किसने चांद पे पैर रखा था, प्रकाश वर्ष क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें तो आपने अगर जो बेसिक पढ़ाई की होगी उससे आप आंसर दे लेंगे। वो हम कभी अगर ज़रूरत होगी बाद में बात कर लेंगे। लेकिन करंट अफेयर्स से जो रिलेटेड है, जो क्वेश्चंस हैं, जो कि हम रेगुलर इस पे हम डिस्कस करते रहे, उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें से कितने आप आंसर आप कर सकते हैं। तो एक बार ये पेपर का अगर मैं एनालिसिस भी कर रहा हूँ तो पेपर में बड़ा बेसिक साइंस आ रखा है। ये बीपीएससी का पेपर है जिससे कि आप एसडीएम और सीओ, डीएसपी आप बन जाएंगे जिस एग्ज़ाम से। तो वो है बहुत ही सिंपल, क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल दिख रहे हैं मुझे, कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आप आराम से अगर करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आप इसमें से आंसर कर सकते हैं। चूने के पानी के बारे में है, और ये सिंपल मैथ्स है, मिसिंग नंबर क्या है, सिंपल मैथ्स भी आ रखा है। ओके, तो पेपर को एक बार देखा जाए तो बहुत ही, मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। मिल्क में क्या नहीं होता? कैल्शियम नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये दिख रहे हैं सारे। एंड जो भी अगर हमारे साथियों ने जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया है तो वो ईजिली, अगर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन दिया है, श्री कृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, बिहार का, चूंकि बिहार का है पेपर है ये, बिहार पीसीएस का, तो इसका आंसर होना चाहिए जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? प्रजा हितेक्षु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक या कोई नहीं? जयप्रकाश नारायण जी क्या बोला जाता था? तो ये क्वेश्चन है बीपीएससी का। ये आपने अगर आपने पढ़ाई किया होगा, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन मुझे बड़े सिंपल दिख रहे हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें से दिख रहे हैं। अगर आपने हिस्ट्री की, बिपिन चंद्रा या और एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन, डिवीजन ऑफ बंगाल के बाद में कौन सा आपका आंदोलन शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? 26 जनवरी 30 को, 15 अगस्त 47 को, 30 अगस्त 48 को या 31/12/1950 को? बहुत ही सिंपल। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब हुई थी? बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912, 1913, 1914? ओके, तो बहुत ही था। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके अलावा भी बाकी क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। अगर आपने ढंग से अगर अपनी एनसीईआरटी की किताब या जो मैंने आपको किताबें बता रखी है पहले, बिपिन चंद्रा की किताब है, मॉडर्न की किताब है, तो अगर आपने वो पढ़ी है, ख़त्म की है, तो आप ये पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और ये प्रीलिम्स का पेपर है, प्रीलिम्स आप इसमें से क्लियर कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन क्या है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है
कि इसमें से कौन सा बैंक टॉप 100 ग्लोबल बैंक में आता है। आईसीसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, कौन सा टॉप 100 में आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक बहुत बड़े क्वेश्चन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक जो है कहाँ से कहाँ, अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपसे पूछा था ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, मैंने पूछा भी था कि कौन पब्लिश करता है। तो सिंपल क्वेश्चन है कि इंडिया की रैंक कहाँ से कहाँ अप्रूव हुई। 77 से 63rd हुई, 130 से 100, 100 से 77, 77 से 67, 52 नंबर का क्वेश्चन है। इसको जरूर आप आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन है अलग अलग, पूछ रहा है कि कौन सी एजेंसी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का वो मेजर करते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी कौन करता है। एनएसएसओ करता है, आरबीआई करता है, सीएसओ करता है, आईएसआई करता है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा था कि एनएसएसओ क्या है, सीएसओ क्या है। तो आप 51 नंबर का भी क्वेश्चन का आंसर आपने देना चाहिए। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आपने ध्यान से जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे थे, अगर उसके आपने आंसर किए हैं, रेगुलर आप आंसर करते हैं जो मैं पूछता हूं, तो आप आराम से ये सब आंसर करेंगे। और ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, मैंने कई बार आपसे पूछ चुका हूं इस पर, इसीलिए पूछता हूं कि मुझे मालूम था कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन, नया पार्लियामेंट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है। जो विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में इतनी बार मैंने बताया आपको कि विस्टा प्रोजेक्ट को मैंने मेंस के क्वेश्चन ही पूछे, बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें आया है कि विस्टा प्रोजेक्ट जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने का प्रोजेक्ट है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है। एलएनटी को मिला है, रिलायंस, टाटा प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, किसको मिला है। तो ये इसमें कोई गलती नहीं करना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है। उससे भी आसान क्वेश्चन, जो लड़के जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन के को जो डिफाइन करता है। कौन से आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 324, 148, 342 या 325। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है। मैं कम से कम 10 बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुका हूँ पिछले 2-3 महीनों में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उनकी हेड कौन है। ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, रेखा शर्मा, स्मृति ईरानी। जो महिला नेशनल कमीशन है महिला का, उसका कौन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बिल्कुल, आप इजीली यू शुड बी एबल टू गिव इट। बहुत इजी आंसर है इसका। ओके, बाकी भी बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था। 11 दिसंबर 18, 11 दिसंबर 19, 11 अक्टूबर 2019, 11 अक्टूबर 2020 या इनमें से कोई नहीं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था। ये मैं कहीं पूछता हूँ कि आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 1929 फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा कौन सा आर्टिकल जो है भारत का संविधान का जो ये कहता है कि 29 फंक्शंस जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के हैं उनको डिफाइन करता है। तो ये आपने कई बार आंसर किया है इसको, कई बार मैं 73rd, 74th पंचायती राज ये सब अमेंडमेंट के बारे में बात करते रहते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि 73rd अमेंडमेंट जो था इसकी शुरुआत कौन से अमेंडमेंट से हो चुकी थी। 61st, 62nd, 63rd, 64th। तो आपने इसको आंसर इजीली इसको आपने करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। इस पे ही मैंने कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। ओके, बाकी ये देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ गए। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि कौन से कॉन्टिनेंट, कौन से महाद्वीप में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि जो भी कंट्री का नाम देखो उसको तुरंत मैप में जाइए, ढूंढिए और उसके अगल बगल के 3-4 उसके जितने भी बॉर्डरिंग कंट्री है सबको देख जाइए। यही मेरा ज्योग्राफी आपको बताते रहता हूँ। तो इसी तरीके क्वेश्चन आए कि कौन सी उसमें सबसे ज़्यादा है। और पूछा है कि फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ज्योग्राफी मतलब एरिया के टर्म्स में भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। लेह है, कच्छ है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, कौन सा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली यू शुड बी एबल टू आंसर इट। ये है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। लगातार मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि नेशनल पार्क कौन से हैं, टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है। कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ये आपसे क्वेश्चन हम पूछते रहते हैं इसीलिए
कि आप आंसर दें। अटल टनल कौन से हिमालयन रेंजेस को क्रॉस करता है? अटल टनल रोहतांग में, आपको पता होगा, हमने डिस्कस भी किया था। तो कौन से हिमालयन रेंज को क्रॉस करता है? जंस्कार को, वेस्टर्न पीर पंजाल, लद्दाख, ईस्टर्न पीर पंजाल, किसको करता है? ओके, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। और ये ट्राइबल एरिया है, ये ट्राइब्स के बारे में पूछा है कि कौन सा ट्राइब, संथाल, बांका, मुंडा जमुई, औरौन, सुपौल, खरवार, भागलपुर, कौन से कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में है ये। ओके, और भी बड़े सिंपल क्वेश्चन है कि नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नालंदा, भागलपुर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। और एक और जो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड जो है कौन सी, इज अ पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? ग्रीनलैंड कौन सी कंट्री का पार्ट है? डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। मैप में आपने देखे होंगे, यूनाइटेड किंगडम के बारे में मैंने बात किया था और मैंने कहा था कि आसपास की एक दो कंट्री और देख लेना। डेनमार्क और फिनलैंड के बारे में बात किया था, क्योंकि डेनमार्क के साथ में भारत के जो पीएम थे उनकी काउंटर, उनके जो पीएम थे उनसे वार्ता हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि मैप में इन चीज़ों को, एरियाज़ को ज़रूर देख लेना। ओके, तो ऐसी तरीके के बेसिकली सिंपल क्वेश्चंस हैं। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछते रहता हूँ, अगर आपने उनका आंसर दिया है तो उसके आंसर आप अगर रेगुलर देते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसमें से कई क्वेश्चन के आंसर्स आप उसी से कर सकते हैं और ईज़िली ये सब एग्ज़ाम्स को आप ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। एटलीस्ट प्रीलिम्स तो आप जो पढ़ाया जा रहा है, जो आप सुन रहे हैं, उससे ही आप ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पार्ट कि हमने ये पेपर को देखा, क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनके आंसर हम कितने कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि पहली कैपिटल, महाजनपद मगध जो था, उसकी पहली राजधानी क्या थी? तो ये बहुत ही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चंस के आंसर आप इजीली दे सकते हैं। ओके, सो ये हमारा पेपर था, बीपीएससी का पेपर था। इसके अलावा हिस्ट्री भी है इसमें, थोड़ी बहुत ज्योग्राफी भी है। बट ये है कि जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने इतने दिनों से तैयारी की है, करंट अफेयर्स जो हम रेगुलरली कवर कर रहे हैं, तो उसको कवर करने के दौरान में ईजिली हम ये देख रहे हैं कि करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। 150 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो मुझे ये दिखा कि आराम से 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आसपास है और कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, लेकिन करंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और कम से कम 5 to 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ऐसे हैं कि जो एकदम करंट से है। फॉर एग्जांपल बैंक का है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से है। तो ये सब हमें चीज़ें पता है, हम लोग रेगुलर सुन रहे हैं, रेगुलर हम बात करते हैं। तो डायनेमिक इकोनॉमिक्स से है। और फिर जो सोशियोलॉजी है वो भी डायनेमिक सोशियोलॉजी है। जैसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में बात कर ले, तो ये सब डायनेमिक पोर्शन है। तो ईजिली मुझे लगता है कि सिर्फ अगर आप पेपर जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप आंसर कर रहे हैं और वो पार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैप में जाके कंट्रीज़ को देख रहे हैं और उनके बारे में जान रहे हैं, तो आप इजीली ये सब क्वेश्चंस में 50% तो आप इजीली सिर्फ अपनी उस नॉलेज से क्लियर कर सकते हैं। और उसके अलावा बाकी जो 50% है, वो जो मैंने बुक्स बताई है, बेसिक एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स है, लक्ष्मीकांत है पॉलिटी की, विपिन चंद्रा की हिस्ट्री है, ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी पढ़िए। तो अगर इन साइंस में आपको मैंने बताया कि बेसिक साइंस 8, 9, 10th की अगर आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा सिंपल 15 क्वेश्चन अराउंड सिंपल मैथ्स एंड रीजनिंग के हैं। तो 150 में ईजिली यू कैन स्कोर अराउंड 100 तक तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं और कट ऑफ वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो और थोड़ी और मेहनत करेंगे तो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी आप क्लियर कर लेंगे। तो आज का सेशन हमारा यही था, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का, क्योंकि पढ़ाई हमने बहुत की है पिछले कई महीनों से, लगातार जितने भी स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं। एंड आई एम हैप्पी कि आपका जो मेहनत है उसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपने इस साल फॉर्म नहीं भरा है तो अगले साल जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके फॉर्म भरिए, चाहे स्टेट पीसीओस हो चाहे यूपी पीसीओस हो, सबके एग्ज़ाम भरिए और मेहनत करिए। और मेहनत करते रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स देते रहेंगे, तो आप कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्लियर कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर
टुडेस पेपर एनालिसिस, और इसके आंसर्स आप जरूर दीजिए। मैं चाहूँगा कि कमेंट्स में आंसर दीजिए और ऑनेस्टली आंसर दीजिए कि कितने आंसर आप कर पाते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, गुड बाय।